इंडोनेशिया से जुड़ी हैं इंदु नांदल जी। और आप विश्व रिकॉर्ड्स स्थापित करने में रिकॉर्ड बनाया है आपने। मैं ये कहूंगी कि 28 वर्ष अध्यापिका रही हैं आप, 28 वर्ष इंडोनेशिया में, 2 वर्ष जर्मनी में, और पुस्तकें प्रकाशित हुई, 3 विश्व रिकॉर्ड स्थापित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं इनकी, 4 विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं ये। इनके द्वारा बनाया गया वंदे मातरम परिवार भारत की संस्कृत प्रकृति एवं प्रगति पर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इस श्रृंखला में इंदु जी 4 कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भारत में सम्मान किया गया आपका। इनकी पुस्तकें भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, इसरो वैज्ञानिकों को, भारतीय दूतावास जकार्ता के पुस्तकालयों और महाविद्यालयों विद्यालयों में भेंट की जा चुकी हैं। तो आप क्या कहूँ मैं, ये हमारा सौभाग्य कि आप मंच पे हमारे पुनः आई हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपको मैं इन पंक्तियों में, वही मैंने कहा कि आज तो सारे चांद ही हमारे मंच पर हैं, तो आपको भी इन पंक्तियों से मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। क्या आपका बात है, बहुत 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 स्वागत। सुंदर, बहुत 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 स्वागत इंदु बहुत जी, बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, आप इतना सुंदर काम कर रही हैं यूएस में हिंदी साहित्य के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप जैसे जो इंसान हैं वो विश्व में हिंदी का और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जैसे मंजू जी ने बताया, तो मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं भारत पर 4। और हाँ, अभी 1 हफ्ते पहले ही मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड मिला, तो मैं उसके लिए गई थी वहाँ भारत में। तो बहुत शुक्रिया। तो भारत में बहुत मुझे बधाई। बहुत धन्यवाद। तो भारत में मुझे किसी ने पूछा कि आप 30 वर्ष से बाहर रह रहे हैं, तो विदेश में आपको कैसा लगता है? तो मैंने कहा उनको कि जो हम विदेश में जो रहते हैं, हम हर वक्त व्यवहार रूपी तिरंगा, देश का तिरंगा जो है वो लेकर घूमते हैं। और अगर हमारा व्यवहार अच्छा तो तिरंगा ऊंचा, अगर व्यवहार खराब तो तिरंगा खराब। तो ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और हम कोशिश करते हैं कि हम, भारत की पहचान है बाहर, और भारत की जो पहचान है वो सदा विश्व में हमेशा ऐसे आसमान को छूती रहे, और जिससे कि सब गर्व करें उस पर। बिल्कुल सही कहा आपने इंदु जी। वास्तव में देश से बाहर रह के हमें देश की कीमत ज्यादा महसूस होती है और हम उसकी ज्यादा सही कह रहे हैं। हिफाजत करते हैं, उसकी जी सभ्यता की, उसकी बिल्कुल। संस्कृति की, उसकी भाषा की। और शायद इसीलिए अब विदेश, मतलब बहुत सारे देशों में भारत से बाहर हिंदी का परचम बड़ी ऊंचाई पे लहरा रहा है और बहुत भारत का मान तो जो बढ़ा ही हुआ है, विश्व गुरु बन ही गया है कह लें हम तो इसलिए हम सभी बाहर रहने वाले विदेशी भी उतने ही उसमें सहयोगी हैं जितने देश में रहने वाले हैं। तो जी, आपका बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत मंजू जी, स्वागत है इंदु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धूल में मिल जाता वो, गलत चुने जो राह, करता है जो अच्छे कर्म, पाता है वो वाह रे बंधु, पाता है वो वाह। मेरी धरती का तिलक, महके जैसे चंदन, मेरी धरती का तिलक, महके बन के चंदन, बसी है मेरे रग रग, करूं सदा मैं वंदन, करूं सदा मैं वंदन। लिख तू ऐसा कुछ सदा, शीला पर जो लकीर,
हस्ती बेशक जाए मिट, मिट न पाए ज़मीर रे बंधु, मिट न पाए ज़मीर। सुंदर। बहादुर वीर देश के, मातृभूमि का मान, है यही अनमोल रतन, ये भारत की शान रे बंधु, ये भारत की शान। धन्यवाद। धूल ये बताने के लिए है कि जो हमारी संस्कृति है हमें उससे जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें जीवन मिलता है और वहां से हमें शक्ति मिलती है। जड़ों का रण खड़ा पेड़, वरना होए ढेर, जड़ों से जुड़ जा मनुष्य, हो ना जाए देर रे बंधु, हो ना जाए देर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दोहे आपके, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। सभी दोहे की सभी दोहों की सभी लाइंस इतनी सुंदर थी, सभी इतनी लाइनें अच्छी बिल्कुल थी, और बिल्कुल हम कनेक्ट कर पा रहे थे उसके साथ। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपका इंदु जी बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया मंजू जी। और मैं जो श्रोता हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, इंडोनेशिया में रहते हुए हमें 3 दशक हो गए हैं और मैं अध्यापिका हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, पर उनको भारतीय संस्कार सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। ये धरोहर जो हमें आगे देनी है, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और उनको अक्षर ज्ञान के साथ साथ में देश प्रेम जगाना उनके अंदर वो सबसे जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम देश को प्रेम करेंगे और देश का मान सम्मान करेंगे, तभी हमारा मान सम्मान होगा विश्व में। तो सबसे पहले हमें देश का मान सम्मान करना है और देश प्रेम हमारे रोम रोम में होना चाहिए। उसके पश्चात ही हम कुछ और हैं। मिट्टी का मान, जन्मभूमि का मान सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं वीर रस की आज कविता सुनाऊंगी, और मैं कहना चाहूंगी कि जो हमें आजादी मिली है वो हमें बहुत मुश्किल से मिली है। फांसी के फंदे पर लटके हैं देशभक्त और शहीद हुए हैं, तो इसको इतनी आसानी से मत समझो। इसे हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ हमें देश की रक्षा करनी है और देश संभालना है। तो दोस्तों, मेरी कविता का शीर्षक है झांसी की रानी। बहुत सुंदर, स्वागत। बहुत धन्यवाद। गुलामी के फंदे से भारत को आजाद कराना था। हर कोई डर में जी रहा था, हर कोई डर में जी रहा था, आत्मसम्मान बढ़ाना था। अत्याचारों को देखकर खौला खून रानी का, आजादी की लहर उठी तो कण कण डोला झांसी का। महिलाएं बच्चे बूढ़े जवान, जैसे अब हमारे देश को जरूरत है। महिलाएं बच्चे बूढ़े जवान, ली सबने तलवारें तान, वंदे मातरम गूंज रहा था, चाहती हो सब माँ पर कुर्बान। वंदे मातरम गूंज रहा था, चाहती हो सब माँ पर कुर्बान। हर हर महादेव की गूंज थी, हर हर महादेव की गूंज थी। आजादी की बस भूख थी, प्राणों से प्यारी इन वीरों को मातृभूमि की शान थी। प्राणों से प्यारी इन वीरों को मातृभूमि की शान थी। रानी का जब देखा जज्बा, अंग्रेजों का धड़का कलेजा। लाखों वीरों पर
वो भारी थी, पर कुछ अपनों से ही वो हारी थी। लाखों वीरों पर वो भारी थी, पर कुछ अपनों से ही वो हारी थी। कुछ देशद्रोही गद्दारों ने खोल दिए किले के राज, कुछ देशद्रोही गद्दारों ने खोल दिए किले के राज। छल से हो गए अंदर दाखिल अंग्रेज, छल से हो गए अंदर दाखिल अंग्रेज। किया अपमानित झांसी को बिन परहेज, किया अपमानित झांसी को बिन परहेज। रानी कहाँ रुकने वाली थी, वह चिंगारी नहीं ज्वाला थी। हर नारी बनी अब क्षत्राणी, सबके हाथों में तलवार थी। समझ गए थे अंग्रेज, समझ गए थे अंग्रेज, रानी भारत की ढाल। किया उनका बुरा हाल, चल रही थी उनकी कोई चाल, चल रही थी ना उनकी कोई चाल। ऐसे लड़ी मैदान में मर्दानी, ऐसे लड़ी मैदान में मर्दानी, जाग गया हर हिंदुस्तानी। ऐसे लड़ी मैदान में मर्दानी, जाग गया हर हिंदुस्तानी। चली जो 57 में तलवार, याद रहेगी उसकी कुर्बानी। चली जो 57 में तलवार, याद रहेगी उसकी कुर्बानी। हर नारी हिंदुस्तानी होती झांसी की रानी, हर नारी हिंदुस्तानी होती झांसी की रानी। वीर और स्वाभिमानी, दुश्मन के लिए दहाड़ती शेरनी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। बहुत सुंदर। बहुत जय बहुत हिंद, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत जय सुंदर। हिंद, बहुत जय धन्यवाद। हिंद, बिल्कुल जय हिंद, जय हिंद। सामयिक रचना बहुत सुंदर। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ही जय हिंद। जोशीली रचना, बहुत ही जोशीली। जोश आ गया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत पर ही लिखती हूँ, देशभक्ति की लिखती हूँ, क्योंकि नहीं, मैं पैदा ही दे- 15 अगस्त जी को हुई हूँ। देखा जाए तो झांसी की रानी का देखा जाए स्वतंत्रता संग्राम में हमको तो लगता है सर्वप्रथम स्थान होना चाहिए। जी बिल्कुल। इंदु नदल जी का, इंडोनेशिया का, जो आपने उनका व्यक्तित्व और कृतित्व बताया है मंजू श्रीवास्तव जी, मैं तो सुन के दंग रह गया। मैं बड़ा, भले ही उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन आपके ज्ञान के समक्ष तो हमको लगता है मैं बिल्कुल नगण्य हूँ। और सबको तो लेके और चलती हैं। मैं भी इनके सबको ले चलती है दो जी। कार्यक्रमों में, दो मतलब ये जी विश्व रिकॉर्ड की बुक्स में मेरी भी रचनाएं हैं। इसके लिए मैं उनको बताइए, थैंक जी, करती हूँ। बताइए, बहुत मंजू भी बहुत हैं साथ में, बहुत मंजू जी भी। जी जी। हाँ जी, अच्छा, नहीं, बिल्कुल। मंजू जी का भी योगदान कम नहीं है।